नमस्कार, मेरा नाम ललित शर्मा और मैं लगभग 1993 से न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, जो मेरे गुरुजनों ने, मेंटोर्स ने जो मुझे सिखाया है, वो लगातार मैं शेयर कर रहा हूँ जनरल पब्लिक के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। और मैं बहुत जल्दी नहीं सिखाता, मैं काफी टाइम लगा के सिखाता हूँ। मैं इतनी जल्दी जल्दी नेक्स्ट 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 बैचेस नहीं लाता हूँ। ये मेरा खुद का तरीका है, मेरा काम करने का तरीका कह लीजिए, या मैं थोड़ा टाइम लेके रिसर्च करके न्यू थिंग्स लगातार ऐड ऑन करता रहता हूँ। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में मैक्सिमम टाइम्स मुझे ये सुनने को मिलता है, लोग ये कहते हैं कि आप बेसिक न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हो या एडवांस सिखा रहे हो। मेरा ये मानना है कि बेसिक या एडवांस कुछ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी का मतलब न्यूमरोलॉजी होता है, और न्यूमरोलॉजी में अलग अलग जॉनर्स होते हैं। अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उसमें अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में ही अपने आप में 3 से 4 मेथड है। अब अगर हम बात करते हैं शेल्डियन की, तो शेल्डियन में भी लोग तीरों को या अलग तरीके से देखते हैं। फिर हम फर्दर अगर इसको लेके जाते हैं, तो बात आती है लोशो ग्रिड की। लोशु के बाद बात आती है सफेरियल ग्रिड की या सफेरियल न्यूमरोलॉजी की। कबाला की जब बात आती है, तो कबाला बात करता है सिर्फ नेम नंबर पर। कबाला बात करता है कि कैसे आपके नेम से चीजों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसकी साउंड पर, उसकी वैल्यू पर, जिसे हम फोनेटिक्स के नाम से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो कोर्स आ रहा है, इसमें हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक मिनट। हम्म। तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के लिए लगभग लगभग ऐसी हैं कि शायद सुना भी ना हो। तो हम इस मेथड को अच्छे से कैसे प्रमोट कर सकें या अच्छे से कैसे सिखा सकें, ये थोड़ी सी कोशिश है। और इसी कोशिश के चलते हुए मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ पाइथागोरियन के कुछ मेथड, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है क्या। क्या आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है? आपको दिख रहा है? चैट में बता दो फटाफट से, अगर दिख रहा है तो यस लिख दो। जी सर, दिख रहा है। चलिए, बेहतरीन। तो जब हम बात करते हैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की, तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में सिर्फ छोटी छोटी चीजों को एक साथ लाकर बहुत सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं, और जिससे हम किसी भी इंसान का कोर समझते हैं, और कोर समझने के बाद हम उसकी लाइफ के इवेंट से वो कैसे डील करेगा। लोग कहते हैं हम लाइफ इवेंट्स निकालते हैं, हम पूरी लाइफ में कैसे उन इवेंट से डील करेगा, हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो हम बात करते हैं इस कोर्स में आने क्या वाला है। सबसे पहले आएगा फिलोसफी बिहाइंड न्यूमरोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। उसके बाद आएगा ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी, और 1 से लेकर 9 तक नंबर्स किस हिसाब से बिहेव करेंगे, उनके स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या है। जब हम 1 to 9 को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर नंबर्स की, जो कि होता है 11, 22 एंड 33। इसके बाद आता है कंपाउंड नंबर, जो कि 30 तक होता है।
कंपाउंड का मतलब है जहां पर 9 के बाद वो डबल में आ गया, 10 से लेकर 30 तक। फिर आता है कार्मिक डेप्थ नंबर्स। कार्मिक डेप्थ नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप अपने पिछले जन्मों से कर्म अनुबंध लेकर आए हो, जो आप पे कर्जे हैं, आपके कर्मों के कर्जे। फिर हम फर्दर इसमें देखेंगे कि अभी तक तो जो हम देख रहे थे वो चीजें थी कि बेस क्या है, कैसे समझना है न्यूमरोलॉजी को यहाँ पर पाइथागोरियन में। अभी हम बात करते हैं टैलेंट नंबर की। टैलेंट नंबर जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। डेस्टिनी नंबर जो कि आपके नेम से निकलता है। हार्ट डिजायर नंबर वो भी आपके नेम से निकलता है, और ये होता है आपके नेम में आने वाले वॉवल्स का टोटल। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी नंबर, और पर्सनैलिटी नंबर आपके नेम में आने वाले कॉन्सोनेंट से कैलकुलेट किया जाता है। ये सब आपके बारे में डिकोड करते हैं, आपके बारे में बताते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को, या मतलब आपका मतलब कोई भी नेटिव, कि नेटिव अपनी लाइफ को कैसे जीने वाला है। अब इसके बाद आता है मैच्योरिटी नंबर या अल्टीमेट नंबर, जो कि एक ऐसा हिडन नंबर है जो आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डालता है। उसके बाद कुछ माइनर नंबर्स आते हैं, जैसे कि बर्थ नंबर, नेम नंबर उसके बाद हैबिट नंबर, आपके नेम का फर्स्ट लेटर और आपके नेम में आने वाला फर्स्ट वॉवल। बर्थ नंबर यानी कि जिस तारीख को आप पैदा हुए हो, वो नंबर माइनर नंबर में लेते हैं हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में। हम मानते हैं पाइथा में कि एक ही एक ही नंबर सबके लिए वर्क नहीं करता। जैसे 1, 10, 19, 28 को पैदा होने वाले जातक 12 महीने में बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम उस कैलकुलेशन को नहीं लेते। ठीक है, हम उसको बस माइनर नंबर मानते हैं, इट्स अ कैटवर्क। उसके बाद बारी आती है नेम नंबर की। यहाँ नेम नंबर की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट नेम नंबर, जिसको हम मानते हैं आपकी लाइफ का ग्रोथ नंबर, के ग्रोथ कैसे मिलेगी। फिर बारी आती है हैबिट नंबर की। हैबिट नंबर भी हेल्प करता है, ये बताता है कि आपके नेम में जो टोटल लेटर्स हैं वो कितने हैं और वो कैसे बिहेव करेंगे। इसके बाद आपके नेम में आने वाला लेटर फर्स्ट लेटर आपकी लाइफ को कैसे पुश करता है, आपकी लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है आगे ले जाने के लिए, हम उसको रीड करेंगे। फिर आती है वॉवल की बारी। जब वॉवल को हम रीड करते हैं तो वॉवल बताता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए मन से कैसे आगे बढ़ेंगे। राइट। इतना सब पढ़ने के बाद भी हम रुकते नहीं हैं, हम और आगे जाते हैं। आपकी लाइफ में पूरे जीवन में आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो क्या चैलेंजेस होंगे, उनको कैसे फाइट करना है, उनको कैसे जीतना है, हम इनके ऊपर बात करते हैं। फिर आता है पिनेकल्स, जो कि बताते हैं कि आपको सपोर्ट क्या मिलेगी, वो नंबर सपोर्ट कैसे करेंगे, और अगर वो करेंगे तो आपने उस सपोर्ट का कैसे मैक्सिमम फायदा उठाना है। इसके बाद पर्सनल ईयर आएगा, इसके बाद पर्सनल मंथ आएगा, इसके बाद पर्सनल डे आएंगे, और पर्सनल डे के बाद आएंगे पर्सनल आवर्स। जी हाँ, हम इसमें कैलकुलेशन पर्सनल आवर्स तक करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ में डेली बेसिस पर जो घंटे हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, आपको हेल्प करने में या आपके लिए चैलेंज खड़ा करने में। और इन पर्सनल आवर्स को आप यूज कर सकते हैं एज अ मुहूर्ता। आप किसी भी काम को करने का एक एक्यूरेट मुहूर्त निकाल सकते हैं, सही समय निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स इन योर नेम। आपके नेम में आने वाले जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या बिहेव करेगी, कैसे आपका नाम आपके लिए अच्छा, बुरा, या क्या देने क्या वाला है, या आप कैसे उस कोर में रहते हुए किसी काम को करने वाले हो। उसके बाद बारी आती है प्लेन्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये 4 होते हैं जो कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और इंट्यूटिव लेवल को शो करते हैं।
तो ये वो नंबर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे जाने में। उसके बाद बारी आती है प्रेडिक्टिव की, जिसमें हम निकालते हैं पीरियड, जिसे हम कहते हैं बर्थ फोर्थ पीरियड। ये 25-25 साल का समय होता है। उसके बाद आता है एसेंस नंबर, जो कि आपके मंथली इवेंट्स को शो करता है, ईयरली इवेंट्स को शो करता है। ये ईयरली इवेंट्स होते क्या है? देखिए, आपके जीवन में कोई घटना घटेगी, इसके लिए बहुत सारा अलग अलग नंबर्स का हमने कैलकुलेशन किया, बट घटना घटेगी या नहीं घटेगी, वो इन लेटर्स के थ्रू ही बताया जा सकता है। और पर्टिकुलर क्या इवेंट खड़ा होगा, क्या इवेंट आने वाला है, राइट? तो ये इवेंट नंबर्स या लेटर्स, इनको हम पढ़ेंगे और हम सही तरीके से एक पूरा चार्ट बनाना सीखेंगे। इसके बाद आपके नाम में छुपे हुए लेटर्स क्या हैं, उनकी पावर क्या है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो छुपे हुए नंबर्स हैं वो क्या हैं, आपका ऐसा हिडन टाइम क्या है जो आपकी लाइफ को और आगे पुश करने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है। अभी ये सारी कैलकुलेशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसी स्पेशल चीजें जो मेरी रिसर्च के थ्रू मैंने ढूंढी हैं, रिसर्च खैर क्या मैं कहूंगा कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान पाई हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और इसके बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोग यानी कि हमारे स्टूडेंट्स हमें प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं। हमारा एक तरीका है काम करने का कि पहले दिन से ही आप अपने घर के 5 लोगों के चार्ट खुद बनाओगे, खुद डिकोड करोगे उसको, वो करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे। और एट द एंड जब आप वो कर लेते हो, तो आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर दिया जाता है, जिसका आपको कोई ईयरली मंथली कोई चार्ज नहीं देना, आप आराम से उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये कैलकुलेशन करने के लिए जब हम एक चार्ट को बनाते हैं, तो अराउंड 45 to 60 मिनट्स लग सकते हैं। अब जब हमने ये सब कुछ कर लिया, तो इसके बाद हमें जरूरत किस चीज की पड़ती है? कुछ रेमेडीज की। तो हम आपको रेमेडीज भी बताने वाले हैं। इसके बाद जरूरत पड़ती है कि आप जब इस फील्ड में आए हो, अकल्ट के फील्ड में आए हो, तो क्या एथिक्स हैं, क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आपके जीवन में कुछ खास हिडन पैशन, ऐसी चीजें जो छुपी हुई हैं और आपने वो करनी है या आप कर जाओगे, कार्मिक लेसन्स, ऐसी चीजें जो आपके कर्मों के अनुबंध हैं और वो आपने इस जीवन में सीखने हैं। बिना सीखे वो काम आपका अटका ही रहेगा, जीवन अटका ही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पर्टिकुलरली हेल्थ की। हेल्थ वैसे हम शुरू से ही लेके चलेंगे, अलग अलग पॉइंटर से कैसे हेल्थ को हम डिकोड करेंगे, कैसे देखेंगे क्या हेल्थ मैटर्स आ सकते हैं। उसके बाद आएगा हाउस नंबर्स। हाउस नंबर्स, आप किस नंबर के मकान में रहेंगे और आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और इसके बाद आने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो है लव अफेयर नंबर्स, कि कैसे कुछ नंबर्स लव अफेयर की बात करते हैं। आपकी लाइफ में आने वाले टेम्परल पीरियड, कॉर्नरस्टोन, कैपस्टोन, बिज नंबर, इन सब नंबर्स को हम सीखने वाले हैं। प्लस आपकी लाइफ में जो सोल पर्पस नंबर है, कि आपके जीवन का सोल पर्पस नंबर क्या है, उसको डिकोड करने के लिए यहाँ पर हम 81 कॉम्बिनेशंस भी निकालेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि ये घटना जो घटनी है ये किस हिसाब से घटेगी, या ये जातक है, ये जो नेटिव है, ये कैसे बिहेव करेगा किसी इवेंट को होने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जहां मैंने लिख दिया हिडन नंबर, हिडन नंबर, हिडन नंबर, या हिडन ये हिडन वो, ये सब प्रैक्टिस के दौरान पाई गई। मेरे गुरुज ने, मेरे मेंटोर्स ने इसकी हामी भरी, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद हम कैसे मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे, उसकी किसी इंसान के साथ कंपेटिबिलिटी क्या होगी, ये भी हम निकालने वाले हैं। फिर मैच मेकिंग सिर्फ छोटी मोटी चीजें नहीं, 6 पैरामीटर्स पर हम देखेंगे। और जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और जो लोग रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, उनके लिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस
हम और भी बहुत सी चीजें देखेंगे जो कि रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। और रिलेशनशिप एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी लाइफ में परेशानी लाता है, और हम इसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे। अब आपके जीवन में डेली बेसिस पे काम होने हैं, उसमें बेस्ट आवर्स क्या है, हम वो भी निकालना सीखेंगे। अभी इतना सब कुछ सीखने के बाद भी है क्या है कि कैसे आपके नाम में आने वाले लेटर्स इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर। वो क्या खास चीज है, इसको हम कहते हैं फोनोलॉजी, कहते हैं फोनेटिक्स। इसमें देखा जाता है कि किसी नाम को कैसे उच्चारण किया जा रहा है, और उस हिसाब से कुछ आपके नाम में आने वाले पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, उनको भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। और इन सब को एनालाइज करके हम ये देखेंगे कि जो घटना घटने वाली है वो घटना कैसे घटेगी। किसी भी घटना को घटने के लिए कुछ खास कॉम्बिनेशंस की जरूरत होती है, जो कि आपके लेटर्स के साथ उन नंबर्स का आना दर्शाती है, और तभी कुछ घटना घटेगी। तो हम ये भी कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसके बाद भी बहुत कुछ है, इसके बाद है मैजिक कार्ड्स। इसको है तो ये पाइथागोरन मैजिक कार्ड्स, बट इनको किस तरीके से हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या चीज है। ये 4x4 ग्रिड है, और इस ग्रिड से हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, और ये भी मैच मेकिंग में बहुत हेल्पफुल टूल है हमारे पास। और इसके साथ हम कुछ रेमेडीज में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी बहुत कुछ है। वो क्या है, आप पाइथागोरन के तरीके से या फोनेटिक्स के तरीके से किसी नेम को डिजाइन करते हैं। आप नेम तो डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन शेल्डन मेथड से वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम जो आ रही है उसको रीड कैसे करना है वो भी हम करेंगे, उसको हम सीखेंगे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के द्वारा। उसको हम समझेंगे कि नंबर्स की प्लैनेट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये एक ओवरव्यू रहेगा, जिससे कि जब आप नेम करेक्शन करें तो आपको हेल्प हो जाए, वहां पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपने पाइथागोरियन तो सीख लिया, आपने फोनेटिक्स सीख लिया, फोनोलॉजी हो गई आपकी, लेकिन अब ऐसा ना हो कि शेल्डन में आप कोई गलत या इनऑस्पिशियस या एंटी नेम दे दें। आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। इस कोर्स की फीस 25,000 है। यहाँ कोई मोल भाव नहीं होगा। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि अभी 25 है और आ जाओ 5,000 में सीख लो, ऐसा नहीं होने। ये 25 ही रहेगी, और ये अराउंड 50 आवर्स का कोर्स रहेगा। और अगर आप लोग चाहें तो आप आगे बढ़ के और भी जॉनर्स सीख सकते हैं। जब हम और भी जॉनर्स की बात करते हैं तो ये जॉनर्स वर्क कैसे करेंगे, आपको मिलने क्या वाला है, आपको ई सर्टिफिकेट मिलने वाला है। क्योंकि अंग सत्वा एक आईएसओ सर्टिफाइड फर्म है, तो हमारा सर्टिफिकेट ऑल ओवर वर्ल्ड में वायबल है, आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको ई नोट्स भी देने वाले हैं, वीडियो एक्सेस आपको मिलेगा,